लास्ट वीडियो में मैंने बतलाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने बताया 8 भाग में बांट कर हम पढ़ाते हैं। तो 8 भाग में कैसे शुरू होता है। फर्स्ट में आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट विदाउट सिंस फॉर, और इसमें हम सिंस फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बिना कैसे बनाते हैं, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर अब साथ साथ देखते चलेंगे। S प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव सभी में लगेगा और V3 सभी में लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, अब ऑब्जेक्ट रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब कंप्लीट सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं ना तो ऑब्जेक्ट को देना पड़ता है। अब जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया है। देखिए लास्ट में यहाँ पर पता चल रहा है ना प्रेजेंट परफेक्ट का या है, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैंने यानी आप यहाँ कर देंगे आई के साथ हैव लगाते हैं, तो आई हैव हो गया। अब यहाँ V3 है पढ़ाना, तो पढ़ाना का टीच होता है, टीच का V3 फॉर्म क्या होता है, टाउट। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टाउट। किसको पढ़ाया है, उसे से लड़का लड़की का पता नहीं चलता है, तो आप चाहे तो हिम दे दें या फिर हर लिख देते हैं। क्या पढ़ाया है, तो अंग्रेजी पढ़ाया है, तो यहाँ अंग्रेजी का इंग्लिश लिख देते हैं। अब देखिए इसको पूरा बन गया ना, आई हैव टाउट हिम इंग्लिश या आई हैव टाउट हर इंग्लिश, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर पर बन गया। इसी को आप नेगेटिव अगर बनाते हैं तो सेम रहता है, केवल क्या इसमें लगता है, नेगेटिव वर्ड अलग से लगा देते हैं। कहाँ लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हैज हैव प्लस यहाँ नॉट या नेवर जो भी ऐसा आता है आप लगा देते हैं। फिर लिखते हैं V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखेंगे, हमने उसकी सहायता नहीं की है। यहाँ पर नहीं से क्या पता चल रहा है कि आप निगेटिव कंसेप्ट के बारे में कर रहे हैं, आपने सहायता नहीं की है ना। तो हमने उसकी सहायता नहीं की है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फिर यहाँ देखेंगे। हमने का मतलब आई नहीं होता है। कुछ लोग अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि आई का मतलब हमने। मैं जब एक आदमी के बारे में कहते हैं तब आई लगता है, लेकिन एक से ज्यादा आदमी के बारे में कहते हैं तो वी लगा सकते हैं, वी ऑल लगा सकते हैं, ऑल ऑफ अस लगा सकते हैं, तीनों में से कोई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वी लिख दिया। अब वी के साथ क्या होता है, तो हैव यूज होता है, वी हैव। फिर यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो नॉट लगा देते हैं। V3 फॉर्म क्या है, सहायता की है, यानी सहायता करना का हेल्प होता है या सपोर्ट होता है। अब इसको V3 बनाना है तो हेल्प लगा दिए। वी हैव नॉट हेल्प्ड किसके, उसकी यानी हर भी लगा सकते हैं या हिम भी लगा सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस कंप्लीट होगा, वी हैव नॉट हेल्प्ड हर और हिम। फिर इसमें थर्ड में आप आते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर यस नो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इसमें थर्ड नंबर पर आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हैज हैव को लिख देंगे, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यस नो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट और फिर यहाँ V3 लगा करके ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन दे देते हैं। क्वेश्चन जब भी इसमें बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या से बनेगा, क्या आपने उसे देखा है, यानी आपसे प्रश्न करना चाहता है वह, क्या आपने उसे देखा है। आपका जवाब यस या नो में होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले क्या आ गया, क्या के लिए अब क्या लिखेगा, हैज या हैव लिखेगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आपने,
आपने यानी यू हो गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यू के साथ क्या यूज होता है, इसके हैव होता है। तो हैव यू देखा है, देखना का क्या सी, सी का V3 फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा सीन। किसको, क्या आपने उसे, उसे को यहाँ पर इसमें लगा देंगे हिम। क्या आपने उसे देखा है, हैव यू सीन हिम। नंबर 4 में आते हैं। फिर इसी में एस्लो क्वेश्चन में निगेटिव फॉर्म कौन देखेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन कर देते हैं। अब इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। अब यहाँ यूज करते हैं, क्या उसने मेरी शिकायत नहीं की है। देखिए, क्या उसने मेरी शिकायत नहीं की है, यहाँ क्या भी है और नहीं भी है। फिर हम यहाँ सब्जेक्ट क्या देखेंगे, उसने। तो उसने का क्या होता है, यहाँ पर हम ही लगा दिए। अब ही के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर लेते हैं हैज, हैज ही। फिर देखिए सब्जेक्ट को देखिए, इसमें स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना चाहिए। हैज हैव में से हैज यूज हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका क्या है, नॉट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट। हैज ही नॉट, शिकायत करना का क्या होता है, कंप्लेन होता है। तो कंप्लेन होता है तो इसका V3 फॉर्म बनाना होगा ना, तो नॉट कंप्लेंड कर दिए। हैज ही नॉट कंप्लेंड, और कंप्लेन के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन का यूज होता है अगेंस्ट। हैज ही नॉट कंप्लेंड अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, मेरी शिकायत यानी मेरे विरुद्ध। तो अगेंस्ट मी, ठीक है, समझ के यहाँ तक। हैज ही नॉट कंप्लेंड। अब देखेंगे इसमें 5 नंबर में WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, 5 आता है स्पेशली यहाँ पर। एक नेचर का, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। ये 5 वर्ड जो है ना WH, ये सब का एक ही स्ट्रक्चर पर आप सेट कर सकते हो। जैसे इसी में देखेंगे WH क्वेश्चन प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। यहाँ पर WH में कोई भी 5 में से आप यूज कर सकते हैं। और हैज और हैव जो देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट यहाँ से उल्टा ऐसे चलेगा, एंटी डायरेक्शन में चलेगा, इधर से गाइड होगा। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे क्वेश्चन में देखेंगे, आपने ऐसा क्यों किया है। क्वेश्चन अब दिया हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यों को देखते हैं, यानी क्यों का होता है वाई, वाई कर दिए। फिर देखिए सब्जेक्ट में क्या है, आपने। तो आपने है तो यहाँ पर डायरेक्ट यू नहीं यूज कर लेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे आएगा, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे उसके अनुसार देंगे। आपने यानी यहाँ पर हमने यू लगा दिया। अब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि यू आया है तो यू के लिए क्या होता है, तो यू के लिए हैव होता है। यहाँ पर हमने हैव लगा दिया। वाई हैव यू, किया है, करना का क्या होता है, तो डू होता है। डू का V3 फॉर्म लिखेंगे डन। फिर ऐसा, ऐसा का हम यहाँ पर लगा देंगे शो। वाई हैव यू डन शो, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये 5 नंबर में हो गया। फिर 6 में आते हैं, WH क्वेश्चन प्लस हैज हैव सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव साइन। अब देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर आप चाहें कि नॉट को शॉर्टकट में लिखें तो हैजंट, हैवंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कंप्लीट दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ज्यादा फोर्स डालने के लिए
नॉट को पूरा लिखना चाहिए, लेकिन स्पोकन में आप हैवंट हैजंट भी बोल सकते हैं, वो ज्यादा एप्लीकेबल माना जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें नहीं भी लाना है साथ में, कोई भी क्या काम हुआ उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे आप कहते हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया है। देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर का है, उसमें क्या आपने ऐसा क्यों किया है, उसी पर मैं बना रहा हूँ आपको, आपने ऐसा क्यों नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ भी देखिए क्यों आया, तो क्यों का क्या लिखेंगे, तो वाई लिख देंगे। फिर देखिए उसके बाद आपने, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे, यू, पहले यू लगा देते हैं और यू के अनुसार यहाँ पर सेट कर देंगे हैव, वाई हैव यू नॉट, जैसा कि ऊपर बता दिए हैं डन सो, वाई हैव यू नॉट डन सो। अगर कहते हैं शॉर्टकट में तो वाई हैवंट यू डन सो, सेम चीज हो जाता, लेकिन पूरा लिखना चाहिए। 7 फिर आते हैं, देखिए हु से अलग बनता है, क्यों, क्योंकि हु का नेचर अलग होता है। हु यानी ये खुद सब्जेक्ट होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब यहाँ पर देखिए हु के साथ क्या करेंगे, हु प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, किसने तुम्हें सताया है। यहाँ पर एक आदमी के बारे में पता चला, अगर रहता कि किन लोगों ने तुम्हें सताया है तो हम एक से ज्यादा आदमी के बारे में समझते और वहाँ हैव लगा देते, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि एक आदमी, किसने तुम्हें सताया है, उस आदमी का नाम बताओ, यानी कोई आदमी एक है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हु तो खैर पहले हम लिख ही देंगे इसको डायरेक्ट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हु लिख दिए। अब ऐसा लग रहा है हिंदी के सेंटेंस से कि एक आदमी के बारे में है ना, तो इसमें हैज लगा देंगे, तो लिख देंगे हु हैज। सताना का क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वर्ड बता देते हैं ऑप्रेस होता है। अब इसमें हम ईडी लगा के V3 बना देंगे, हु हैज ऑप्रेस्ड तुम्हें, तो तुम्हें का यू कर देंगे, किसने तुम्हें सताया है या तुम्हें किसने सताया, इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं, किसने तुम्हें सताया है या तुम्हें किसने सताया है, बात एक ही है। फिर आप 8 नंबर में देखेंगे, इसी को नेगेटिव बना देते हैं, हु प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। अब इसमें नहीं में क्वेश्चन आ जाएगा, उसने किसकी सहायता नहीं की है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले, यहाँ पर गलती होने का क्या चांस रहता है। उसने किसकी सहायता नहीं की है, तो कैसे बनाएंगे, या किसकी उसने सहायता नहीं की है, या दोनों बोलने में एक ही जैसा भी लगता है, तो इसमें कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। किसकी सहायता, तो हुज हेल्प हो जाएगा, तो ऐसा सेंटेंस अगर बना देते हैं तो ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं बनाना होगा। इसको फिर एक नए ढंग से फिर समझिए इसको, देखिए यहाँ पर अक्सर गलती का चांस होता है विद्यार्थियों में, इसलिए इसको मैंने स्पेशल बता दिया कि कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखना रहता है किसने, किसने देश के साथ गद्दारी नहीं की है, ऐसे लिख देंगे, किसने देश के साथ गद्दारी नहीं की है। या फिर कह सकते हैं कि देश के साथ किसने गद्दारी नहीं की है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले किसने और सिंगुलर कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कर रहा है कि एक ही आदमी, एक एक करके एक एक आदमी, और इसको सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। तो फिर यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, तो हु हैज नॉट, गद्दारी करना का क्या होता है, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट,
हु हैज नॉट, ट्रेड तो लिख ही दिए लेकिन V3 बनाना है ना, तो ट्रेटेड कर दिए। हु हैज नॉट ट्रेटेड, ट्रेड के साथ या तो विथ लगाते हैं या तो अगेंस्ट लगाते हैं। ये दो प्रीपोजिशन इसमें यूज होता है। विथ भी लगा सकते हैं और अगेंस्ट भी लगा सकते हैं, दोनों में से दोनों सही है। तो हु हैज नॉट ट्रेटेड विथ, किसके साथ, देश के साथ, तो विथ द कंट्री। हु हैज नॉट ट्रेटेड विथ द कंट्री।